हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल संपूर्ण ज्ञान में। तो आज मैं आप लोगों के सामने एससी वर्मा के एक टॉपिक है क्लास 11 का, जो डायमेंशन है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लाया हूँ। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं और हमारा क्या बोलता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इफ़ इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ लाइट सी, acceleration due to gravity g, and the atmospheric pressure p are taken as fundamental unit, then dimension of length will be। तो हमें क्या फाइंड करना है? डायमेंशन फाइंड करना है लेंथ का। किसके रिगार्डिंग? वेलोसिटी ऑफ, किसके रिगार्डिंग? लाइट के रिगार्डिंग या वेलोसिटी के रिगार्डिंग। ठीक है, हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? गिवन क्या क्या है? सबसे पहले तो हमारा वेलोसिटी ही दिया हुआ है। वेलोसिटी क्या दिया हुआ है? हमारा वेलोसिटी c दिया हुआ है। फिर क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दिया हुआ है। और फिर हमारा क्या दिया हुआ? प्रेशर दिया हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया हुआ है p। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो हमें डायमेंशन फाइंड करना है, तो ज़रूरी है हमें इसका भी डायमेंशन फाइंड करना होगा, ये तीनों का। तो ये हमारा c है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे आप लोगों को पता होगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लेंथ भी बोल सकते हैं, बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट वही होता है ना, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक की बीच की डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। तो वही एग्जैक्ट यही लेंथ भी होता है, ये दोनों के पॉइंट के बीच की जो लंबाई होगी वही लेंथ होगा। तो हम लेंथ को फंडामेंटल यूनिट में यानी कि डायमेंशन में हम लिखते हैं लेंथ को l और टाइम को t लिखते हैं। तो अगर हम t को ऊपर लाते हैं तो ये इन्वर्स हो जाएगा, जिससे हमारा 1 टू द पावर हो जाएगा। ये हमारा हो गया वेलोसिटी का डायमेंशन। इसी तरह हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखते हैं डेल्टा v बाई टी। तो हम इसे v बाई टी भी लिख सकते हैं। तो v बाई टी का, जिससे हम v बाई टी का हमने यहाँ फॉर्मूला पढ़ा, ये यानी कि v हमारा जो वेलोसिटी है, ये हमारा ये रहा डायमेंशन। तो हम इसे डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं एल टी माइनस एल टी टू द पावर 1, और नीचे हमारा t टाइम। तो इससे t को वापस ऊपर लाएंगे तो ये जो हमारा 1 है ये 2 पर हो जाएगा, 2 टू द पावर 1। क्यों होगा ये 2? अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं एल टी टू द पावर -1, और ये नीचे डिवीज़न में है तो ऊपर आएगा ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो ये इन्वर्स पावर करेगा तो ये 1 हो जाएगा। और आप लोग को पता ही होगा, अगर सेम क्वांटिटी अगर होती है और सेम क्वांटिटी होती है और उस पर पावर होता है तो उनके पावर को ऐड कर दिया जाता है। तो इसी तरह से हमने इसे लिखा एल टू टू दी पावर -2। ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन। ठीक है, अब हमारा बचा क्या? प्रेशर का डायमेंशन। प्रेशर को हम क्या लिखते हैं? प्रेशर हमारा होता है फोर्स अपॉन बाई एरिया। ठीक है, फोर्स को हम क्या समझते हैं? फोर्स हमारा होता है F इजिकल टू ma, यानी कि मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन, तो एरिया को हम एरिया ही लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास का हमारा क्या होता है? डायमेंशन m। एक्सेलरेशन का हमने फॉर्मूला अभी यहाँ निकाला, डायमेंशन निकाला l t टू द पावर -2। और एरिया होता है हमारा, एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, यही होता है ना एरिया। तो लेंथ इनटू लेंथ को हम लोग लिखते हैं l टू द पावर 2 l स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख दिया l स्क्वायर। तो अब हम इस फॉर्मूला के ऊपर लाते हैं, l को ऊपर इन्वर्स करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? m l टू द पावर -1 t टू द पावर -2। ये हमारा हो गया डायमेंशन प्रेशर का। ठीक है, तो हमने तीनों का डायमेंशन निकाल लिया है। जो हमारा वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है और प्रेशर है, ये हमारा हो गया डायमेंशन। तो हमें डायमेंशन किसके रिगार्डिंग निकालना है? हमें डायमेंशन निकालना है लेंथ का। तो लेंथ का डायमेंशन निकालना है। और तो आप लोग को शायद पता होगा,
कि डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग अगर हमें किसी का डायमेंशन निकालना होगा तो हमें जो फिजिकल क्वांटिटी नोन है, फिजिकल क्वांटिटी ये जैसे हमारा ये 3 नोन है, तो इन तीनों के प्रोडक्ट है, यानी कि इन तीनों के प्रोडक्ट का हम प्रोपोर्शनली लेते हैं और इन तीनों के प्रोडक्ट पर जो डायमेंशन होता है, डायमेंशन हमने निकाला इस पावर होता है। इन तीनों के प्रोडक्ट का डायमेंशनल पर पावर होता है, ठीक है। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं L इन टू द पावर प्रोपोर्शनली C टू द पावर X Y टू द पावर, नहीं हमारा G होगा एक्सेलरेशन टू द पावर Y और हमारा होगा प्रेशर P टू द पावर Z। ये हमने जो बताया एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस के अकॉर्डिंग। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं L इक्वल्स टू प्रोपोर्शनली हटाएंगे तो हमारा एक कांस्टेंट होगा C टू द पावर X G टू द पावर Y और P टू द पावर Z, ठीक है। ये हो गया। यहाँ तक आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके फिर से देखें और आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो ये हो गया। अब हमने जो निकाला है डायमेंशन, ये वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का, प्रेशर का, हम लोग यहाँ पुट करते हैं L इक्वल्स टू K टू द पावर, हमने क्या निकाला है वेलोसिटी का डायमेंशन L टू द पावर -1 पे पावर X है, ठीक है। ये हो गया। और हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या है, क्या निकाला हमने L T टू द पावर -2 पे पावर Y। और इसी तरह हमारा प्रेशर का डायमेंशन क्या है M L टू द पावर -1 T टू द पावर -2 पे पावर Z। ये हमने निकाला है। हो गया ये हमारा। यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है। अब वीडियो को देखते जाइए, बहुत आसानी से आपको समझते आने लगेगा। तो ये जो पावर है, हम सारे पावर को ये एक जितने भी डायमेंशन निकले उस पर हम पुट करते जाते हैं। तो L इक्वल्स टू K तो सब पे जाएगा होल, और फिर हम पावर देते हैं L टू द पावर X T टू द पावर -X, फिर हमारा आ जाएगा L टू द पावर Y T टू द पावर -2Y M टू द पावर Z L टू द पावर -Z T टू द पावर -2Z। ये हो गया। बिल्कुल हमारा आसानी से समझ रहे होंगे आप लोग। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग इस इक्वेशन जो बनाए हैं हमने, इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करेंगे, तो अगर हम कंपेयर करने से पहले हम इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखें तो क्या आप लोग समझ जाएंगे। अगर हम लिखते हैं m टू द पावर 0 L, फिर यहाँ हम लिखेंगे T टू द पावर 0। आप लोग समझ रहे हैं इस इक्वेशन को? अगर नहीं समझ रहे तो मैं समझाता हूँ कि क्या है ये इक्वेशन। पहले मैं लिख लूँ यहाँ पे, मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं समझाता हूँ कि मैंने वो इक्वेशन कैसे, ये अगर नहीं समझ में आया तो कैसे लिखा मैंने। हाँ, आप लोगों ने अगर सुना होगा कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू पे अगर पावर 0 होता है तो वो 1 हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा। हाँ, कोई भी वैल्यू जिसे हम e टू द पावर 0 बोलते हैं वो 1 होता है डायरेक्टली, वही हमारा है e टू द पावर 0 पावर 1। तो यहाँ पे 1 हम लिखें या फिर ये लिखे, दोनों बात बराबर है, तो इसलिए हमने ऐसे लिखा। तो अब हम इसको एक स्टेप और आगे ले जाते हैं और थोड़ा सा अच्छे से सरियाते हैं, जिससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आए। अगर हम इस k को यहाँ पे कॉमन रखते हैं और इसको ऐसे लिखें L, ये x और ये y और ये -z को हम ऐड कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं। x + y - z। मैंने अभी बताया कि अगर कोई वैल्यू, अगर सेम क्वांटिटी, सेम न्यूमेरिकल वैल्यू अगर होती है और उस पर पावर होता है तो हम उसके पावर को ऐड कर देते हैं। तो t टू द पावर -x -2y और -2z और m टू द पावर z हो गया। अब हम यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं इक्वेशन को, यहाँ पे लाते हैं हम और इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे कंपेयरिंग करते हैं। कंपेयरिंग पावर टू पावर कंपेयरिंग होता है, कंपेयरिंग बोथ साइड,
करते हैं तो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले 0 m पर आते हैं, m हमारा 0 हो गया, जो ये हमारा z है, m पे पावर z है, ठीक है, हमने लिख दिया। अब l पर आते हैं, l पे पावर कितना हमारा, l पे पावर 1 है, तो हमने यहाँ 1 लिखा, तो l हमारा हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, यह हमारा x प्लस वाई माइनस जेड। अब हम आते हैं t पर पावर हमारा 0 है, तो उसी तरह से हमारा यहाँ पावर है, तो माइनस एक्स माइनस 2y माइनस 2z, ये हो गया। अब हमारा यहाँ पे 3 इक्वेशन आया। अब तीनों इक्वेशन को वैल्यू से तीनों इक्वेशन सॉल्व करके हम एक्स वाई जेड का वैल्यू फाइंड करते हैं, तो जिसमें से हमारा एक तो वैल्यू दिया ही हुआ है z इक्वस टू 1, जिसमें से z इक्वस टू 1 दिया ही हुआ है, तो हम दूसरे इक्वेशन पे आते हैं और हम यहाँ पे z का वैल्यू पुट करते हैं। 1 इक्वस टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड को हम 0 वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन बिल्कुल x प्लस वाई इक्वस टू 1 हो जाएगा, ठीक है। और हम यहाँ पे आते हैं वापस, हम यहाँ पे z का वैल्यू इस इक्वेशन पे पुट करते हैं। इस इक्वेशन पे z का वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ये बिल्कुल ऐसा बनेगा, माइनस एक्स माइनस 2y और माइनस 0। z का वैल्यू पुट करने से 2z जो 0 हो जाएगा, तो हम यहाँ से अब किसी एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम अगर x को इस तरफ ले जाएं, माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2y आएगा। यहाँ से हमारा x का वैल्यू आया, इस x को वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं। ये हमारा जो x का वैल्यू आया इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन से हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब माइनस और प्लस माइनस, तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा माइनस वाई इक्वस टू 1, वाई इक्वस टू माइनस 1, यहाँ से हमारा y का वैल्यू आ गया। अब इस y के वैल्यू को हम यहाँ पुट करते हैं, तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा माइनस वाई 1, तो यहाँ हमारा 2 हो जाएगा, x इक्वस टू 2, हमारा x वाई जेड का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू माइनस इक्वस टू 2, y का वैल्यू हमारा आ गया माइनस 1, और इसी तरह से हमारा z का वैल्यू आ गया था z इक्वस टू 0, z इक्वस टू 0। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने ये पहला इक्वेशन जो ये लिखा था, ये वाला इक्वेशन, ये जो इक्वेशन हमारा है, ये इक्वेशन आप लोगों ने याद रखा होगा, जिसे हम इक्वेशन नंबर ए दे देते हैं। इक्वेशन नंबर ए दे दिया, तो इस इक्वेशन को हम नीचे लिखते हैं। अब आगे नीचे हम यहाँ पे लिखते हैं इस इक्वेशन को, जो हमारा यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं L इक्वस टू के सी टू दी पावर x जी टू दी पावर y और z टू दी पावर p टू दी पावर z। ये हमारा इक्वेशन ए है। अब हम एक्स वाई को पुट यहाँ पे हम लिख देते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इन इक्वेशन ए के वैल्यू में हम पुट कर देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सी एक्स है, एक्स पे हमारा 2 आ गया, जी टू दी पावर माइनस 1 और पी टू दी पावर हमारा 0। तो ये इक्वेशन हमारा कुछ इस तरह हो जाएगा कि सी टू दी पावर जी टू दी पावर 1। तो इस ये इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, हो गया, ये हमारा लेंथ का डायमेंशन आ गया, ये हमारा डायमेंशन ऑफ लेंथ आ गया। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो सॉल्व करके देखें। अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को आगे बढ़ाकर या पीछे कर देखें, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।